सभी को पता है कि पुलिस स्टेशन लाडवा के अंदर एक शिकायतकर्ता द्वारा कुछ पुलिस कर्मचारियों पर ये आरोप लगाए गए थे कि वो एक बोन कैंसर पेशेंट होते हुए उसके साथ मारपीट की गई तथा उसके साथ कुकर्म किया गया। तो जैसे ही ये आरोप लगे, पुलिस ने अपनी त्वरित कार्रवाई करते हुए इसके अंदर तत्काल ही एफआईआर रजिस्टर की थी तथा सीनियर ऑफिसर्स के अंडर में एक एसआईटी का गठन किया गया था। उस एसआईटी का जो नेतृत्व किया था वो डीएसपी लाडवा ने किया था। करीब 15 दिन आज इसको हो चुके हैं और इसके अंदर लगभग सारी इन्वेस्टिगेशन हमारी कंप्लीट आज हो चुकी है। साइंटिफिक सारी इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर की गई है, जिसके अंदर जो जो डिटेल्स आई है वो मैं आज आपके सामने साझा करूँगा। सबसे पहले तो 17 और 18 की रात, जिस रात का ये इंसिडेंट था, मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक जो शिकायत करता था उसने शराब का सेवन किया हुआ था। ये मेडिकल रिपोर्ट्स उसकी पुष्टि करती है। शराब का सेवन उसने किया हुआ था और उसके बाद उसका पुलिस कर्मचारियों के साथ नाता तथा थाने के अंदर उसकी बहसबाजी, जिस कारण उसको 172 बीएनएसएस के अंदर डिटेन किया गया था। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। उसके बाद पूरी रात वो थाने के अंदर सीसीटीवी फुटेज की कवरेज के अंदर आए, इवन लॉकअप के अंदर। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, जो चीज़ें हैं वो सामने है। पूरी रात वो सीसीटीवी की कवरेज के अंदर रहता है और सिर्फ 10 मिनट के लिए उसको जो है लॉकअप से निकाला गया। रेस्ट ऑफ द टाइम वो लॉकअप के अंदर लॉज था, जो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज के अंदर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस 10 मिनट के दौरान उसके साथ जो है वो मारपीट की पुष्टि होती है और मारपीट का कारण ये सामने आया कि जब वो लॉकअप के अंदर बस लॉज था तो उसका उन पुलिस कर्मचारियों के साथ उसकी बहसबाजी होती है। इसने शराब का सेवन किया हुआ था, तो इसने उनको कुछ उल्टा बोला, जिस कारण उन्होंने उत्तेजित होकर इसके साथ मारपीट की। अब आते हैं हम उन आरोपों की ओर जो इस केस को थोड़ा इन अपराधों को थोड़ा संगीन बनाते हैं। सबसे पहले ये था कि बोन कैंसर पेशेंट के साथ कुकर्म हुआ, ब्लीडिंग हुई, जिसे आप लोगों ने बिना कोई पुष्टि हुए आप लोगों ने सभी को उठाया था। आपको बताता हूँ, इसके अंदर कोई बोन कैंसर का पेशेंट वो नहीं था। उस व्यक्ति को कई बार हमने डॉक्यूमेंट दिए, पीजे से भी वेरीफाई किया, वो बोन कैंसर का पेशेंट नहीं है। और कोई उसकी कीमोथेरेपी नहीं हुई है। सेकेंड, उसके बाद जहाँ तक कुकर्म की बात थी तो उसमें हमने सभी इसकी डीएनए रिपोर्ट्स, जिसमें स्वैब थे, जिसमें कपड़े थे, सबकी करवाई गई। कहीं भी किसी कुकर्म की पुष्टि नहीं हुई। फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए कि आप लोग ये ना कह दो कि इसमें कुछ चेंज किया गया, वो किया गया, हमने सभी आरोपियों का लाई डिटेक्शन टेस्ट भी करवाया। उस लाई डिटेक्शन टेस्ट के अंदर सभी आरोपी सच पाए गए और उन्होंने कोई कुकर्म नहीं किया। मुद्दई को भी हमने ऑफर किया कि आप अपना लाई डिटेक्शन टेस्ट करवाइए, उन्होंने इसके लिए मना किया। जहाँ तक मेडिकल की बात थी, मेडिकल हमने इसके अंदर बोर्ड द्वारा इसका मेडिकल करवाया गया था और स्टार्टिंग में आपको भी बताया कि उस व्यक्ति ने बोर्ड द्वारा मेडिकल करवाने से मना किया था। इसके बाद उसको फिर भी हमने, क्योंकि ताकि सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ सके, हमने बोर्ड द्वारा ही उसका मेडिकल करवाया था। अब बात आती है उसकी ब्लीडिंग की। रात के समय उसके साथ कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है। थाने के अंदर जिन जिन जहाँ पर वो व्यक्ति रोज रहा, चाहे वो लॉकअप था, चाहे वो कमरा था, चाहे उसके कपड़े थे, व्हाइट कलर की उसने पैंट्स पहनी हुई थी, कहीं उसमें ब्लीडिंग ना दिख रही है, ना किसी और जितने भी कपड़ों के फर्श के स्वैप लिए गए, कहीं भी उसकी ब्लीडिंग नहीं आई है। जो सुबह उसकी ब्लीडिंग आई है और जो इंजरीज उसकी दिख रही है वो उसके क्रोनिक एनल फीचर्स, ठीक है, वो उसको पहले से ही एनल फीचर्स थे और उनमें उसकी सुबह ब्लीडिंग हुई है और उसका कारण कॉन्स्टिपेशन, हेमोरॉइड्स ये है जो डॉक्टर्स ने बताया है, ठीक है। और उसके अलावा अब मैं आऊँगा पत्रकारों द्वारा किए गए कुछ रिपोर्टिंग पर। जितनी इन्वेस्टिगेशन है सारी की सारी हमने इसमें कोई भी ऐसा एंगल नहीं छोड़ा जिसके अंदर कोई कमी या कोई हमें इसमें कोई कमी निकाली जा सके। कुछ अखबारों के बारे में मैं जरूर कहना चाहूँगा और कुछ यूट्यूब वाले हमारे पत्रकार भाई बंधु हैं उनके बारे में मैं कमेंट करना चाहूँगा। आप लोगों ने बिना कोई पुष्टि किए हुए आपने हर जगह लिखा कि थाने के अंदर किया गया कुकर्म, ठीक है। मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, ये आरोप यदि आपके ऊपर लगे होते तो आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं कि हम आपको यही कहकर संबोधित करें? ये
सबसे पहले मैं दैनिक जागरण की कहना चाहूंगा, थाने में कैंसरग्रस्त युवक से 2 एसआई व होमगार्ड ने किया कुकर्म। सिमिलरली मैं आता हूँ ये अमर उजाला पर, कुरुक्षेत्र में निजी बैंक कर्मी के साथ किया गया थाने में यौन शोषण। दोनों एसआई ने थाने में यौन शोषण कहा अपनी सरकार है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी पुलिस कर्मचारी गिरफ्तार नहीं। यौन पीड़ित कैंसर मरीज, भाई किसी ने डॉक्यूमेंट तो मांग लिए होते उससे। जहाँ तक राइट्स की बात है, देखिए ये जब संगीन है, ये वो आरोप है जिसके अंदर व्यक्ति केवल वही व्यक्ति इसमें पीड़ित नहीं होता जो जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, उसके साथ उसका परिवार भी है। और कुछ पत्रकारों ने हमसे हमारा वजन भी मांगा और पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से मैं बड़ा गर्व से इस चीज को कहता हूँ कि हमने सेंसिटिव तरीके से इसको डील किया। किसी पुलिस कर्मचारी या अधिकारी की तरफ से कोई लूज कमेंट्स इसमें हमने नहीं दिए। जिन समाचार पत्रों ने या जिन पत्रकारों ने हमसे पुष्टि मांगी, हमने उनको अपना वजन बताया, भी इन्वेस्टिगेशन ऐसे चली। परंतु कुछ पत्रकारों द्वारा इसके अंदर बहुत ही, मैं कहूँगा, इनसेंसिटिव तरीके से आप लोगों ने इस केस को डील किया। बिना कोई पुष्टि होते आप इस चीज को समझिए, जैसे आप लोगों का परिवार है वैसा ही पुलिस कर्मचारियों का भी परिवार है। आप बिना पुष्टि किए हुए किसी पर आरोप है, आप लिखिए कि उस पर आरोप लगे, उस पर जांच हो रही है, पर आप बिना किसी उस चीज का पुष्टि किए जा रहे हैं। देखिए ये एक कथा, मैं कहूँगा कि बहुत ही गलत आचरण रहा, जो बहुत ही निंदनीय है। मैं आप लोगों को स्पष्ट आप ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप सभी से मैं ये जरूर कहूँगा, कृपा करके ऐसा कोई व्यवहार मत कीजिए। ये तो जो है आप लोग चलाते हैं, देखिए डिजिटल मीडिया पर ये रहेगा और एक लंबे समय तक ये चीज रहेगी। उन व्यक्तियों जिन पर ऐसे झूठे आरोप लगते हैं, उन पे और उनके परिवार पर क्या बीती है, इसको अपने ऊपर भी लेकर देखिए। यदि आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, आपकी भी एक सोशल लाइफ है, यदि आप पर ऐसा आरोप लगे और मैं ऐसी चीज को पूरा वो प्रोपोगेट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने किया ये XYZ, ऐसा नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपा करके थोड़ा जिम्मेदारी के साथ ये कीजिए। हमारी तरफ से PRO नियुक्त भी है। आप लोग जो हमसे पूछते हैं, वी ऑलवेज मेक आवर वर्जन अवेलेबल टू यू 24/7। बहुत सारे पत्रकार मेरे को रात को भी फोन करते हैं, मैं कभी उसको ऐसा नहीं, उनको उनका वजन दिया जाए। कृपा करके लोगों को ये कहने का मौका मत दीजिए कि ये माइक नहीं है, उस तरह है, और बतौर मानव सभ्यता आप लोगों का विकास ही नहीं हुआ। सेंसिटिव केसेस हो, उनको सेंसिटिव तरीके से ही उनको डील किया जाए। धन्यवाद। कह रहे थे कि जिन संगठनों ने इस मामले को भड़काया है उनके खिलाफ भी आपको पत्र देकर गए थे, क्या मैं इसमें बता देता हूँ, आप लोग इसमें क्या छुपाना है, इसमें मैं बताता हूँ इसको कैसे अंजाम दिया गया। जो एक कहानी रची गई कि बोन कैंसर है, उसके बाद कीमो हो गई, वो हो गया, इसमें कुछ लोगों की मिली भगत आई है जिन्होंने उस व्यक्ति को गलत गाइड किया। उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। उनके बारे में मैं आज डिटेल्स आपसे नहीं डाइवर्स करूंगा, बट यस, इन्वेस्टिगेशन में चीजें निकल के आई हैं कि कुछ लोगों ने उनको भड़का कर ये चीज उनसे आरोप लगवाई। एक एक चीज बिल्कुल एक एक रेशे की तरह सामने आ चुकी। इन आरोपों के पीछे मंशा क्या थी सर? ये जो इतने गंभीर आरोप लगाए थे इस व्यक्ति ने, इसके पीछे मंशा क्या थी? देखिए मंशा का इसको क्या बताएं, मेरे को जो लगा कि व्यक्ति के साथ मारपीट हुई, मैं पुष्टि करता हूँ, और मारपीट के ऊपर हमने एक्शन भी दिया, हमने FIR भी की, हमने उनके ऊपर डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट की। उस व्यक्ति ने या तो भावनाओं में बहकर या अपने आरोपों को थोड़ा और संगीन बनाने के लिए उसने ये चीजें की। सर वो एक आरोप ये भी लगा रहा था कि ASI राजेंद्र ने एक मामले में पहले उनसे रिश्वत मांगी थी, उसी की कोई मंशा? ऐसा कुछ भी नहीं निकल के आया हमारी जांच में, ना ऐसा कुछ सबूत पेश करता। जो व्यक्ति था उसने पहले भी कोई ऐसे मामले इसकी जानकारी मेरे को नहीं है, मैं शिकायत करता है कि प्राइवेट डिटेल्स शेयर करूंगा, क्योंकि पूरे मामले में मेडिकल रिपोर्ट का बड़ा जो सवाल है, क्योंकि पहले बताया गया था कि गाड़वा हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ मेडिकल रिपोर्ट पूरा मेडिकल रिपोर्ट का क्या है। ठीक है, इसमें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे व्यक्ति को 17-18 की रात को पुलिस के पास, जैसे मैंने आपको बताया 172 में उसको लॉन्च किया गया था,
डिटेन किया गया था, तो सुबह वो अपने भाई के साथ घर जाता है, उसके बाद वो सीसी लाडवा में जाता है। वो जाके वहाँ पर बताते हैं कि मेरे को पेन हो रहा है। पेन भी किस चीज़ का था, उस व्यक्ति का कूल्हे का रिप्लेसमेंट हुआ है, हिप रिप्लेसमेंट उसका हुआ है, उसमें उसको पेन था। फिर उसके बाद वो व्यक्ति एलएनजेपी पे जाता है और उसको ब्लीडिंग, जिसका वो डाउट था उसको कि मेरे ब्लीडिंग क्यों होती है, तो निकल के आया साहब कि वो एनल फीचर्स उसके नए नहीं है, कोई कट नए नहीं है, वो क्रोनिक एनल फीचर्स हैं, वो पहले से ही उसके हैं, और उसके कई रीजन। देखिए मारपीट जहाँ तक उन्होंने की है उसकी सजा उनको मिलेगी, और जो अपनी अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो लीगों के साथ उनकी रहेगी। सर जब इन्होंने बिना थाने से व्यक्ति जाता है तो 4 लोग उसको ले जाते हैं। उसके भाई स्वयं उसको लेने आए हैं, तो उनको सब कुछ नहीं कहा, तो 5 बिल्कुल नहीं बताया, अपने भाई को किसी ने कुछ नहीं बताया, उसके भाई स्वयं लेने हैं, वो तो थाने की सीसीटीवी फुटेज नहीं है। मैं बल्कि आप सबको ये कहना चाहूँगा कि आज के टाइम हर पुलिस थाने के अंदर सीसीटीवी फुटेज के लगभग सीसीटीवी फुटेज के लिए 18 20 कैमरे हैं। तो ऐसे आरोप लगते हैं तो इनकी सच्चाई जाकर भी नहीं छुप सकती। सर बिना तथ्यों के ये खबर चलाई है, क्या उनको कोई एक्शन मिलेगी प्रशासन? देखिए उसके बारे में भी कोई ऐसा नहीं है, परंतु मैं तो हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, आप सभी हैं, देखिए मैं आपको यही कहूँगा, आपकी एक खबर का समाज और समाज के लोगों पर, जो पीड़ित और आरोपी दोनों के परिवार पर, एक ऐसे मात्र ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया और उसको, देखिए लोग आपको एक क्रेडिबिलिटी के साथ आपको सुनते हैं, क्रेडिबिलिटी के साथ आपको पढ़ते हैं। यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी बनती है बतौर पुलिस अधीक्षक, यदि मैं कुछ ऐसी बात कहूँ तो उसके पीछे एक वेट है, उसको कुछ लोग उसको सत्य ही मानेंगे। तो हर पद के साथ एक जिम्मेदारी अटैच्ड है भाई। तो मैं तो आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि कृपा करके जैसा इन पुलिस कर्मचारियों के परिवार के साथ हुआ, मतलब इनमें से कुछ तो ऐसा है कि 1-2 पुलिस कर्मचारी के परिवार वाले अपना संतुलन खो चुके हैं हमारे। बताइए सर ये मामला है खुलासा हो गया तो कार्रवाई क्या होगी? कि वो नियमानुसार और कानून के अनुसार जो कार्रवाई होगी डेफिनेटली